क्या आपको ये बात पता है, कोई भी पेट्रोल 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में हमेशा 2 बार स्पार्क होता है, मतलब हर एक 2 स्ट्रोक के बाद एक बार स्पार्क इग्नाइट होता है। जहां पे एक स्पार्क तो हमारा मेन स्पार्क है, बट जो दूसरा स्पार्क है वो हमेशा फॉल्स जाता है, मतलब जो सेकंड स्पार्क होता है उसका कोई काम नहीं है। तो सेकंड टाइम ये जो फॉल्स स्पार्क होता है, ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसको आज हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये चीज उसी बाइक में होता है जिसमें सीडीआई या फिर टीसीआई लगा है। ईसीयू के बारे में ठीक से मुझे नहीं पता है, तो आप समझते हैं ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है स्टेटर कॉइल, और नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है पिकअप कॉइल या फिर पल्सर कॉइल या फिर सीकेपी या फिर सीपीएस सेंसर, जिसका पूरा नाम बनता है क्रैंक पोजीशन सेंसर। और इसका काम बस इतना ही है, हमारा जो क्रैंक शेफ्ट है उसका पोजीशन बताना हमारा कंट्रोल यूनिट को, चाहे वो सीडीआई हो या फिर टीसीआई हो। अब ये हो गया हमारा मैग्नेट या फिर रोटर, और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो एक बीट आप देख पा रहे फुला हुआ बीट, आपको कहीं पे और नहीं दिखेगा, सिर्फ इसी पोजीशन पे ये बीट दिखेगा। तो ये लगा रहता है हमारा क्रैंक शेफ्ट के साथ। तो क्रैंकशैफ्ट जब एक फुल रोटेशन मारता है, मतलब 360 डिग्री रोटेशन, तो हमारा 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। बट इंजन हमारा 4 स्ट्रोक है, मतलब नेक्स्ट जो 2 स्ट्रोक है उसको कंप्लीट होने के लिए ये जो रोटर है इसको फिर से एक और फुल राउंड घूमना पड़ेगा 360 डिग्री। मतलब इसका 2 रोटेशन में टोटल एक साइकिल 4 स्ट्रोक का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, जब 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसको 2 बार घूमना पड़ता है, मतलब सेंसर के सामने से ये जो बीट है ये 2 बार पास होगा। इसका मतलब सेंसर जो कंट्रोल यूनिट है उसको 2 बार सिग्नल भेजेगा। तो सेंसर जब इस बीट को सेंस करता है, कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है, तो कंट्रोल यूनिट को ये पता लगता है कि हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। कंट्रोल यूनिट को यह नहीं पता है कि ये जो स्ट्रोक जा रहा है ये कौन सा स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट करके पार्ट स्ट्रोक होने वाला है या एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट करके इनटेक स्ट्रोक होने वाला है। ये हमारा कंट्रोल यूनिट को नहीं पता रहता है, और इसीलिए हर 2 स्ट्रोक के बाद जब भी जो हमारा पिकअप कॉइल है इस बीट को सेंस करता है, तभी जो स्पार्क है वो इग्नाइट होता रहता है। अगेन, जिस बाइक में या फिर कार में ईसीयू रहता है उसमें और भी ढेरों सारा सेंसर्स रहता है, तो उस केस में शायद ईसीयू को ये पता लग सकता है कि कौन सा स्ट्रोक में है अभी इंजन। बट एक टीसीआई या फिर सीडीआई यूनिट के लिए ये जानना पॉसिबल होता नहीं है कि जो हमारा पिस्टन है वो कौन सा स्ट्रोक में है, और इसीलिए जब भी सेंसर इसको सेंस करता है, जो हमारा कंट्रोलिंग यूनिट है उस स्पार्क को इग्नाइट कर देता है, ये बिना जाने हुए कि हमारा जो पिस्टन है एक्चुअल में अभी कौन सा स्ट्रोक में जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि एक जो स्पार्क है वो तो काम पे आता है, बट जो दूसरा स्पार्क है जो फॉल्स जाता है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो बेसिकली जो स्पार्क हमारे काम पे आता है, मतलब पावर स्ट्रोक के पहले का जो स्पार्क है वो एक्चुअली पावर स्ट्रोक में नहीं होता है, वो कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है, पावर स्ट्रोक शुरू होने से पहले, और इस चीज को कहा जाता है स्पार्क एडवांस। और ये जो रूल्स है या फिर मैकेनिज्म है ये सेकंड टाइम भी फॉलो होता है। सेकंड टाइम क्या होता है, हमारा पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक की तरफ जाता है और इनटेक स्ट्रोक का शुरू होता है, बट एज वी नो कि जो स्पार्क होता है वो एडवांस में ट्रिगर किया जाता है। तो सेकंड टाइम जो स्पार्क होता है वो इनटेक स्ट्रोक में नहीं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म होने से पहले ही उसको ट्रिगर किया जाता है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पता है इंजन के अंदर जलने लायक कुछ होता ही नहीं है, तो अगर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एक स्पार्क हो रहा है तो उस स्पार्क का कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो फॉल्स जाता है और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। बाय द वे, जो स्पार्क एडवांस का कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा।